हम सब सुख चाहते हैं, यह स्वाभाविक है। कोई भी अपने आप दुख को गले नहीं लगाना चाहता, पर यह सच है कि बिना दुख के सुख का असली स्वाद कभी समझ में नहीं आता। जिस तरह कांटों के बिना पुष्प की कोमलता का महत्व नहीं दिखता, उसी तरह जीवन के कठिन क्षणों के बिना आनंद की रोशनी कब दिखाई देगी। सूर्य की उष्मा सहे बिना धरती पर सुखद वर्षा कहां से आएगी। बिना खट्टे के मीठे की मिठास अधूरी लगती है। अगर जीवन में कभी असफलता का दिन न आया हो तो सफलता का जश्न भी कैसा। इसीलिए दुख से भागो मत, उसे समझो, स्वीकारो और आने वाले सुख के लिए अपनी तैयारी करो। दुख की पीड़ा से ही वह मनोबुद्धि बनती है जहां सुख वैकुंठ जैसा लगता है। जीवन एक संतुलन है। रात इसीलिए है कि दिन उजला लगे, गर्मी इसीलिए है कि बारिश में ठंडक महसूस हो, भूख इसीलिए लगती है कि भोजन स्वादिष्ट लगे, प्यास इसलिए जगती है कि पानी अमृत लगे। इसी सूत्र को अगर हम जीवन पर लागू करें तो समझ आएगा कि कठिनाई, संघर्ष, थकान और इंतजार ये सब मिलकर सुख को अर्थ देते हैं। सुख कोई तैयार बना हुआ पैकेट नहीं है, यह अनुभव से जन्मता है। अनुभव कठिनाइयों से बनते हैं और कठिनाइयाँ वही गुरु है जो हम पर सख्त है, पर अंत में हमें महान बनाती है। सोचिए, एक किसान बीज बोता है, बीज को मिट्टी के अंधेरे में दफन होना पड़ता है, पानी सहना पड़ता है, धूप झेलनी पड़ती है, तूफान आते हैं, पर इन्हीं सब के बाद वह बीज अंकुर बनता है, फिर पौधा, फिर भरपूर फसल। अगर बीज कहे कि मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, मिट्टी का बदलाव नहीं चाहिए, तब क्या कभी फसल होगी? हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जो दुख आज हमें दबा रहा है, वही हमारी जड़ों को मजबूत कर रहा है। विद्यार्थी का जीवन देखिए, परीक्षा का डर, देर रात तक पढ़ाई, गलतियां, डांट, थकान, ये सब मिलकर एक दिन अच्छे परिणाम की खुशी को जन्म देते हैं। अगर बस बिना पढ़े, बिना संघर्ष के मार्कशीट पर नंबर आ जाए तो क्या वह खुशी वैसी होगी? कभी नहीं। मेहनत से कमाया फल ही मीठा लगता है, यही जीवन का नियम है। आपने बिल्कुल सही कहा। खट्टा नहीं होगा तो मीठे का मजा कहां से आएगा? यह बात सिर्फ स्वाद पर नहीं, भावनाओं पर भी लागू होती है। हम तब तक कृतज्ञ नहीं बनते जब तक किसी चीज की कमी न महसूस हो जाए। जब घर से दूर पहली बार रहते हैं, तब माँ के हाथ का खाना समझ में आता है। जब जीवन में कोई अपना चला जाता है, तब रिश्तों की गर्माहट का अर्थ बदल जाता है। जब बीमारी होती है, तब स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन लगता है। इसीलिए जो अभी हमारे पास है, उसे भी दुख हमें पहचानना सिखाता है। दुख को दुश्मन मत मानिए। दुख एक संदेश लेकर आता है
कभी वह बताता है कि दिशा बदलो, कभी कहता है कि धैर्य रखो, कभी याद दिलाता है कि जो मुझे मिला है उसी की कदर करो, कभी प्रेरित करता है कि और मेहनत करो। दुख हमें भीतर से झकझोरता है ताकि हम सोए ना रहें। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को तेज बनाने के लिए अनुभव की आग जरूरी है। बिना तपे धातु चमकती नहीं। बहुत लोग दुख आते ही टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनका दुर्भाग्य है, पर जो व्यक्ति दुख को सीढ़ी बना लेता है वही आगे बढ़ता है। आज का संघर्ष कल का संबल बन जाता है। आज का घाव कल का गौरव बन सकता है। कितनी महान कथाएं ऐसे ही जन्मी है। राम का वनवास, पांडवों का कष्ट, मीरा का विरह, भक्तों का तप, संतों का संयम, सब दुख से शुरू होकर ही दिव्यता तक पहुंचे। अगर जीवन में सब कुछ सहज सुगम होता तो महाकाव्य कभी लिखे ही नहीं जाते। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ ही कठिनाइयां ज्यादा है, लेकिन थोड़ा पीछे हटकर देखो तो समझ आता है कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। कोई आर्थिक दबाव में है, कोई बीमारी से, कोई परिवार की चिंता, किसी को अकेलापन। पर जो लोग मुस्कुराते हुए जीते हैं वे दुख को मिटाकर नहीं जीते, बल्कि दुख को समझकर जीते हैं। वे कहते हैं, हाँ रास्ता कठिन है पर मैं चलूंगा, गिरूंगा तो उठूंगा, रोऊंगा तो भी हंसना सीखूंगा, क्योंकि रुक गया तो वो वहीं का वहीं रह जाऊंगा। चल पड़ा तो कहीं न कहीं पहुंच ही जाऊंगा। एक और बात, सुख की प्रतीक्षा केवल भाग्य से मत जोड़ो। जब समय बदलेगा तब सुख आएगा, यह सोच अधूरी है। समय बदलता है पर उसके साथ हमें भी बदलना पड़ता है। दुख आया है तो देखे मैं क्या सीख सकता हूं, मुझे कौन सी आदत छोड़नी है, मुझे किससे मदद लेनी है, मुझे किस दिशा में मेहनत करनी है। यह सक्रिय दृष्टिकोण ही दुख को अवसर में बदलता है, वरना वही दुख बार बार लौटता रहता है। याद रखिए, दुख स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है। दोनों आते जाते मेहमान हैं, पर जो इनके बीच टिक कर बैठना सीख लेता है वही शांत, संतुलित और भीतर से समृद्ध हो जाता है। यही आंतरिक समृद्धि बाहर के सुखों को भी चमका देती है। जब मन संतुलित हो तब छोटी सी खुशी भी पर्व बन जाती है। जब मन अशांत हो तब बड़े सुख के भी फीके लगते हैं। इसीलिए दुख से भागने की बजाय मन को संभालना, समझना और साधना सीखिए। कहानी का सार यही है, दुख को भेजो मत, उसे समझकर आगे बढ़ो। आने वाले सुखों की तैयारी करो। आज जिन आंसुओं से भरे आंख है वही कल सफल मुस्कान की चमक बढ़ाएंगे। पीड़ा से गुजरे बिना परमानंद नहीं मिलता, तप के बिना फल नहीं मिलता, विरह के बिना मिलन की मादकता नहीं मिलती, अंधेरे के बिना दीपक की लौ नहीं दिखती, और दुख की पीड़ा से गुजरे बिना सुख का वैकुंठ कहाँ।